हेलो दोस्तों। तो थोड़े दिन पहले मिलिटेंट अटैक हुआ था रजौरी वाली साइड। तो उनमें से एक लड़का था, प्रिंस, जो कि रजौरी की साइड का था। तो उसकी हालत क्रिटिकल थी, बट आज उसने भी दम तोड़ दिया और उसकी डेथ हो गई। मतलब ये मेरे होम टाउन, मतलब जो मेरे फैमिली वगैरह रहते हैं, चाचू, और तो उन्हीं की साइड, उन्हीं के घर वाली साइड का था। तो मतलब रजौरी का। तो और इसका भाई भी था, शुभम, जिसकी डेथ हुई, उसकी पहले ही डेथ हो गई थी। तो और मिलिटेंट अटैक में 3-4 लोगों की और डेथ हुई। बट ये दो भाई थे, जो कि एक की तो डेथ हो गई थी और एक जो क्रिटिकल था, जिसने आज दम तोड़ दिया। बट मतलब कितना अनफॉर्चुनेट है कि मदर बेचारी अकेली रह जाएगी, इनकी माँ, मम्मा इनकी, क्योंकि फादर साहब की भी 4-5 महीने पहले कैंसर से डेथ हो गई थी। तो मतलब मैं वही सोच रहा था, पहले मैंने सोचा था कि ऐसे वीडियो बनाऊंगा कि मतलब, बट फिर उसके बाद मतलब थोड़ा सा अपना याद आ जाता है कुछ। तो हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में कितना गलत जा रहा है, हमारी लाइफ में कितनी मिस हैपन चीज़ें हो रही हैं या कितना गलत हो रहा है। बट ये वीडियो देख के मुझे कुछ चीज़ की पॉजिटिविटी मिलती है कि मतलब चलो, इतना बुरा तो नहीं हो रहा हमारी लाइफ में। मतलब भगवान ने इतना बुरा किया, भगवान ने क्या बुरा किया, इनकी लाइफ क्या बोल सकता हूँ। बट ये है कि एक हफ्ते में ही, मतलब पूरी मतलब एक हफ्ता नहीं, मैं बोल सकता 5 महीने में इनकी फैमिली में 3 मेंबर चले गए। और एक माँ जो है बेचारी किसके सहारे जिएगी। ये कहने वाली बातें होती हैं कि मतलब भाई हैं साथ में, बहनें हैं, भाई के बच्चे हैं, बहन के बच्चे हैं, बट अपना बच्चा ही होता है, और अपना हस्बैंड ही होता है। अपनी फैमिली जो होती है, अपनी फैमिली ही होती है। ये एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि अ, मतलब आपका अपना बच्चा जो है, मतलब सारे हम, अब मेरी मम्मा ही हैं या कोई भी मदर होगी, वो सबको एक ही जैसा ट्रीट करती है, बट ऐसा नहीं होता। हार्ड फैक्ट यही होता है कि सब प्रैक्टिकल, एक टाइम पे सब प्रैक्टिकल हो जाते हैं। अभी जब हम छोटे होते हैं तो हम सोचते हैं कि ये भी अपना है, ये भी अपना है, बट आने वाले टाइम पे धीरे धीरे करके सब प्रैक्टिकल हो जाते हैं, क्योंकि अपनी फैमिली, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। बट वही, मतलब मैं वो सोच रहा था कि मतलब बिना बच्चों के और बिना हस्बैंड के, मतलब एक एक लेडी कैसे सरवाइव करेगी। हाँ, चलो, उनकी, उस लड़के की पीएचई की नौकरी थी, पीएच की नौकरी थी, पीएचई की, तो मतलब थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है, पैसों का, या कुछ इंश्योरेंस वगैरह कुछ कराएगी, गवर्नमेंट भी कुछ दे देगी, थोड़ा सा बेनिफिट दे देगी। बट वो 2 बेटे तो नहीं दे सकती गवर्नमेंट। और नेग्लिजेंस, मतलब आर्मी, सिक्योरिटी आर्मी तो अपनी तरफ से पूरा काम करती है, बट ये मिनिस्टर्स वगैरह, मुझे लगता है कि हर एरिया में, हर जगह में सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए। इन एरियाज़ में, रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ और जम्मू, हर जगह, क्योंकि दिन ब दिन ये चीज़ें बढ़ रही हैं। और मतलब अब मुझे भी इतना डर लगता है, मतलब मुझे क्या, अब लोगों को इतना डर लगने लगा है कि रजौरी में ये चीज़ें हो रही हैं। पहले ये चीज़ें श्रीनगर, कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में होती थी, जम्मू में बहुत कम होती है, मतलब ना के बराबर, रेयरली होती थी। बट अब ये रजौरी सिटी में, मतलब थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, उन जगहों पे ये चीज़ें हो रही हैं। तो मतलब आप ये सोचिए कि मतलब आने वाला टाइम पे फिर जम्मू में भी होगा ये चीज़ें जम्मू में भी होंगी, ब्लास्ट होंगे। तो मतलब फिर यही बात होगी कि डर डर के जिएंगे लोग कि कहीं ब्लास्ट ना हो जाए, कहीं ये चीज़ें ना हो जाए। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आप ये चीज़ें समझें कि अ, जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स भरना, ठीक है, सब कुछ, मतलब गवर्नमेंट की जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको फॉलो करना, तो गवर्नमेंट का भी एक राइट है, हमारा भी एक राइट है, और गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि हमारी सेफ्टी,
अगर हम रोड को साफ़ रखते हैं तो ये हमारी ड्यूटी है, और अगर गवर्नमेंट हमें सेफ नहीं रखती तो फिर ये गवर्नमेंट किस काम की। क्योंकि अगर मैं रोड पे चल रहा हूँ रात के 12 बजे, ठीक है, मैं पैदल जा रहा हूँ या कहीं से आ रहा हूँ, लेट हो गया 11:30-12 बजे, तो मुझे अटैक हो जाता है मेरे पे, या लोग मुझे मतलब कोई ब्लास्ट हो जाता है, कहीं पे भी ब्लास्ट हो जाता है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसका रिस्पॉन्सिबल लोग तो नहीं होंगे। क्योंकि गवर्नमेंट किसके लिए बनी है? ये पुलिस वाले किसके लिए बने हुए हैं? रिश्वत खाने के लिए तो बने नहीं हैं। बट इन चीज़ों को गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा, मिनिस्टर्स को भी सोचना पड़ेगा। बट ये चीज़ें 1 दिन 2 दिन, हाँ, ये कहने वाली बातें होती हैं कि जब कोई भी किसी की भी डेथ होती है, आर्मी वाले किसी की डेथ होती है, कोई ब्लास्ट से किसी की डेथ होती है, लोग 1 दिन तक याद रखते हैं, 2 दिन तक याद रखते हैं, या 4-5-6 दिन, मतलब क्योंकि जम्मू कश्मीर में ऑनेस्टली ये चीज़ें होती रहती हैं, तो लोग बुला देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हफ्ता या 1 महीना। बट वही बात है कि मतलब जिसके घर से बंदा गया उसी को चीज़ को, उस बंदे को ही फील होता है पूरी ज़िंदगी भर का। क्योंकि मुझे आज भी याद है 2010 को नई बस्ती के एक लड़का था शालिन, तो उसका मतलब उस नेबर ही थे, तो उसको मतलब बोला कि तुझे ले जाते हैं, तो कहीं वो ट्यूशन से आ रहा था तो फिर उसको मार दिया था। ने तो वो तो काफ़ी मतलब सोचा भी नहीं था किसी ने कि मोहल्ले के बंदे ही मारेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वो टाइम जो था तब इंटरनेट लोग चलाते थे, बहुत कम चलाते थे, इंस्टाग्राम तब नहीं चलाते थे, जम्मू में नहीं चलता था, और फेसबुक बहुत रियली कम लोग चलाते थे, और यूट्यूब तो लोग मतलब जिनके घर वाईफाई लगा होता था, बहुत कम लोगों के घर 1 या 2% लगा होता था, वो भी ना ही समझिए। क्योंकि लोग तब साइबर कैफ़े का ज़माना था, तो मतलब इतना सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। तो मतलब ये चीज़ जब पता चली तो न्यूज़ में, अमर उजाला वगैरह में, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया नई बस्ती में। मतलब मुझे आज भी याद है 5-6 दिन तक ये प्रोटेस्ट चला, और स्कूल उधर नई बस्ती और शास्त्री नगर में जो भी स्कूल थे वो भी बंद रखे थे। स्कूल मैक्सिमम स्कूल, ये जो एरिया था, तो ये मतलब जीवन नगर, गांधीनगर, नई बस्ती, शास्त्री नगर, ये सारे एरिया जो है, सारे स्कूल बंद थे, सारा प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स भी। तो और जो सरदार ने मारा था उसका घर जलाया था। तो कहने का मतलब ये है कि वो चीज़ मुझे आज तक याद है। तो मतलब उसकी फैमिली, अगर मुझे याद है तो उसकी फैमिली कैसे भूल गई होगी। तो वही बात है, कहने का मतलब ये है कि मतलब घर वाले इस चीज़ को कैसे भूलेंगे, मतलब उसकी मदर। तो बट एनीवेज, ये हार्ड एक्सेप्ट है, बट क्या करें, ज़िंदगी में जो चीज़ होनी है वो तो होगी, बट ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट अब क्या कर सकते हैं। बट उनकी मदर अब कैसे जिएगी, मैं वही सोच रहा था। उसकी मम्मा, उन दोनों की मम्मा, मतलब खाना भी खाएगी, नहीं खिलाएगा लेकिन खाना पड़ेगा, कहीं जाएगी भी, बच्चों की याद भी आएगी लेकिन जाना पड़ेगा। मतलब कोई किसी के बगैर नहीं मरता, कोई किसी के बगैर नहीं जीता। बट ये है कि आपको ज़िंदगी तो जीनी है। तो भगवान ने वैसे किया गलत, बट भगवान ने भी क्या करना है, ये ज़िंदगी का नियम है। भगवान ने तो ब्लास्ट तो करवाता नहीं भगवान, ये लोग ही करते हैं। बट आई थिंक कि गवर्नमेंट को इस चीज़ को सोचना चाहिए और सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ानी चाहिए, सो दैट कि ये आने वाले टाइम पे ब्लास्ट ना हो। मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि बाहर वाले लोग भी इस चीज़ को, न्यूज़ को सुनते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा टूरिज़्म पे भी, तो इस चीज़ को भी समझना चाहिए। तो आई थिंक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट आने वाले टाइम पे सिक्योरिटी टाइट रखेगी, सो दैट कि ये चीज़ें नहीं हो। तो अब मेरी गवर्नमेंट से तो यही रिक्वेस्ट थी, और भगवान उन सब की आत्मा को शांति दे जिनकी इस ब्लास्ट में डेथ हुई है। ओम शांति।